को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली गीता अनुयायी देवियों था बड़भागी गीता के पैरोकार सज्जनों, बहुत ही क्रांतिकारी विषय पर दयालु कृपालु इष्टदेव चर्चा चलवा रहे हैं। इस विषय की चर्चा आपके मनों में भी चल पड़ी है, ये भगवान की और भी कृपा है। अब ये चर्चा जो मन में आपके चल पड़ी, भगवान करे दैनिक जीवन में आ जाए। बस दैनिक जीवन में जब भगवान का उपदेश आने लगता है, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यही प्रभु आप सज्जनों से देवियों से आशा रखते हैं, जो बात बुद्धि में हो वो मन में आ जाए, जो मन में हो वो तन के अंगों में आ जाए, और जो बात तन के अंगों में आती है उसका प्रभाव कईयों पे पड़ता है। यही मेरा देश अनादिकाल से हमें समझा रहा है, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, जैसे दिए से दिए को जलाते चलो। विषय जैसे आप जानते हैं, दैनिक जीवन में गीता ठोस लाभ है गीता का, जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं। जैसे भोजन खा जाए तो मां की मेहनत का और भोजन का ठोस लाभ हो गया। आप जल पी ले तो बोतलें भरने का लाभ हो गया। तो महापुरुषों ने जो तप किया और अपने तप के आधार पर वाणी दी, इसको यदि हम जीवन में उतार लें तो ऋषि ऋण से उऋण हो जाते हैं। बहुत गंभीरता पूर्वक में देवियों इस विषय को लेते रहना। दैनिक जीवन में गीता 14वें अध्याय तक हम लोगों ने अनुसंधान किया, और जैसे अपने दैनिक जीवन बनाना चाहिए विचार विमर्श हुआ, सहमत भी हुए। अब हम अवश्य में अपने रोजमर्रा जिंदगी में उतारेंगे। चलिए हम 15वें अध्याय में चले। श्री गीता जी के अंदर ये 2 अध्याय भक्ति से भरपूर है। 12वां अध्याय उसके भी 20 श्लोक, 15वां अध्याय इसके भी 20 श्लोक। या भगवान जी ने जो सार रूप में हमें बता दिया, बड़ी निराली बात। इसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना, बल्कि मन के जन्म जात अर्थात पैदाइश से जो इसका स्वभाव बना हुआ बाय बर्थ, उसका लाभ उठा लेना है। जैसे जल का स्वभाव है ढलवान की ओर जाना। अब एकाग्र हो जाइए मेरे देवी मेरे सज्जनों। अब ढलवान की ओर जाने के हमें तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, उसका स्वभाव ही है। जल हमेशा ढलवान की ओर जाता है। ऊंचा ले जाने और दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पर तो हमें नीचे पावर लगानी पड़ेगी। अगर ढलवान की ओर जाना तो कोई जरूरत नहीं, उसे तो अपने आप जाना है। शाबाश। इस तरह मन का एक स्वभाव है। क्या? चूंकि भगवान ने संसार में नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ बनाए हैं, नाना प्रकार के। अपने घर में देख लो, आप और आपके पतिदेव नहीं मिलते। ईश्वर इच्छा है, वरना पति पत्नी तो एक होने चाहिए, लेकिन स्वभाव अलग अलग। आपकी बेटियां बेटे भी कोई पिता पर है, कोई मां पर है, अलग अलग। मां हरी है तो पिताजी लाल है, कोई हरे रंग वाली है, कोई लाल रंग वाले हैं। इसलिए संसार के अंदर बड़ी शोरगुल मचा हुआ है।
बड़ा शोरगुल। क्योंकि संसार में 7 रंग है, 7 रंग, जैसे टोटल रंग 7 होते हैं, और भगवान का अपना कोई रंग नहीं है। भगवान का सफेद रंग है, लेकिन सफेद को रंग नहीं कहा जाता। अगर आपको जानकारी ना हो तो मेरे से ले लो। सफेद कोई रंग नहीं, सफेद तो सफेद ही है। सफेद के अतिरिक्त बाकी जितने भी रंग है उनको रंग कहा जाता है। सफेद इज बट नेचुरल। ठीक है, अब हमने इस संसार में रहकर अपना कल्याण करना है, तो रंगारंग की दुनिया, बहुरंगी दुनिया, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव। फिर एक गजब की बात जो आपने कभी नहीं भूलनी, भगवान ने बड़े होशियारी से, बड़े तरीके से, बड़ी उस्तादी से 2 तत्वों को मिला के रखा है। हां, क्या? जड़ और चेतन को, नित्य और अनित्य को, है नाशी अविनाशी को, बड़ी उस्तादी से मिलाया। जिधर भी आप नजर जाए, सबसे पहले शरीर को ले लो, शरीर से परे हट के फिर बाद में देख लेना। शरीर नाशवान, इसमें भगवान की शक्ति अविनाशी। शरीर जड़, भगवान की शक्ति चला रही है वो चेतन। बड़े तरीके से भगवान ने मिलाया है। महापुरुष क्या कहेंगे? चींटी वाला स्वभाव ले लो, चींटी वाला स्वभाव है। कभी जानबूझ के थोड़ी सी खांड के अंदर मिट्टी मिला देना, अच्छा, और उसी कोठे पे जाके छाया में रख देना। घड़ी देख के 20 मिनट के बाद आ जाना। अरे क्या कमाल कर रही है चींटियां! क्या शक्कर के खांड के कण निकालती जा रही है, मिट्टी छोड़ती जा रही है। यही हमारे अनुभव महर्षि व्यास जी कह गए कि ये पपीली का है, पपीली का होते चींटी। कितनी उस्ताद है और हमें कितनी अच्छी शिक्षा दे रही है कि अपने मतलब की चीज ले जाओ। खांड के कण एक एक चींटी अपने मुंह में डाल के भागती जा रही है। मिट्टी का ढेर लग जाएगा, देखना थोड़ी देर के बाद सब कण निकल जाएंगे। इसी तरह जिन्होंने शांत होकर रहना और कल्याण करके जाना है, तो जो इन सारी चीजों में भगवान का कण मिला हुआ वो निकाल दो। दृष्टांत बहुत अच्छा दे देवियों, सज्जनों, जो इनमें भगवत कण है, आत्मा, उसको आप पकड़ ले, शरीर में ले ले। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, इसमें भगवत कण, परमात्मा की शक्ति, उसको पकड़ ले, बस अपनी बात बन गई, अपना कल्याण हो गया। शाबाश, अति सुंदर। अगर हम इतना सुन करके असलियत की को ना पकड़ सके, असलियत को ना ले सके, एक और दृष्टांत दिया जाता है। फिर इंसान ना हुआ, भगवान का भक्त भी ना हुआ, वो फिर एक ऊंचा उड़ने वाली चील है। चील, हां, चील कितना ऊंचा उड़ती है, लेकिन नजरें कहां है? कहीं मुर्दार नजर आ जाए, कहीं मोई हुई चीज नजर आ जाए, उसी पर झपट के आएगी। इस तरह इंसान को बहुत बातें पता लग जाए और फिर भी असल को ना पकड़े, तो वो चील के समान क्या केवल शरीर पे रहता है, मुर्दे पे रहता। उड़ के तो गया, ज्ञान की बातें पता लग गई, भक्ति की बातें पता लग गई, और आप बातें भी ये करेंगे। पर आप देखें, मेरा मन भी इन बातों में आया हुआ है कि सिर्फ चील की तरह ऊंचा उड़ गई हूं और नजरें किसी मुर्दा पर है। अगर हम केवल शरीरों पर रह गए तो चील बन गए, नजरें मुर्दा शरीर पर। आप अपने पर कृपा करना, मेरे कृपानाथ, कृपा देवी अपने पर करना। इतनी मुझे जानकारी हो गई है तो मैं असल पे नजर रख लूं, वरना भगवान ने बड़ी उस्तादी दिखाई है। ऐसा मिला दिया दो चीजों को आपस में। हमारी इसी में अपने पर कृपा है कि हम असल को पकड़ लें, कि शरीर में जो कि आखिर में अब भी नाश हो रहा है, आखिर में भी बिल्कुल राख हो जाएगा, इसमें जो असल है परमात्मा की शक्ति, उसको पकड़ लूं। गीता जी में बार बार पढ़ूं उस असल को पकड़ने के लिए, शरीर से मैं लाभ उठाऊं उस असल को पकड़ने के लिए, कानों से वो बातें सुनी उस असल को पकड़ने के लिए, तो हमारा जन्म सफल हो जाता है। ठीक है, अब मैंने अभी भी कहा, एक आग्रह है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि भगवान ने नाना प्रकार की चीजें बनाई, इनके स्वभाव नाना प्रकार के, रंगारंग के ये चीजें हैं। हाँ, जब नाना प्रकार की चीजें, स्वभाव नाना प्रकार के, तो हमें देखना पड़ेगा इसमें अच्छी चीज क्या है।
उत्तम क्या है, उत्तम दी बेस्ट, आला या अफजल चीज क्या है। अच्छा, कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे महान ऋषियों ने। हमें सिर्फ जानकारी करनी है और अपना लेना है। उत्तम किसे कहती है? जिनमें ये दो गुण हो। है कई दो आते हैं, कई जगह 3-4 आ जाती है। मैं दो बताता हूं। जिनमें ये दो गुण हो उसको उत्तम माना जाता है। एक उसमें परिवर्तन ना हो, एक उसका नाश ना हो। याद रखना देवी, उत्तम चीज क्या? जिसमें कोई तब्दीली ना हो, नो चेंज एट ऑल। अच्छा, और उसका नाश ना हो। तो संसार में तो फिर कोई भी चीज उत्तम ना हो। हर एक का परिवर्तन हो रहा है, हर एक का नाश हो रहा, प्रत्येक वस्तु का नाश हो रहा। ध्यान से, हर एक वस्तु का परिवर्तन भी हो रहा है और नाश भी हो रहा है। फिर उत्तम क्या हुआ? केवल भगवान की जात, जिसमें ना परिवर्तन होता है और ना ही उसका नाश होता है। ला जवाल ला इजाल है। भगवान एक ऐसी सत्ता है जिसको कहते हैं कोई विकार नहीं होता। बाकी सब में विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, नाश की ओर जा रही है। इसे उत्तम क्या? जिसका कभी नाश ना हो, हमेशा रहे। कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, कल आने वाला। इन तीनों कालों में एक रूप, एक रंग, एक रस, एक रूप, एक रंग, एक रस रहे, उसको हमारा वैदिक सनातन धर्म, हाँ हिंदू धर्म उत्तम कहता है। क्योंकि दैट इज द ओनली इमॉर्टल अनचेंजेबल, इमॉर्टल अनचेंजेबल। याद रखने के दो गुण केवल भगवान में है। बाकी सब चीजें चाहे आपको अच्छी लगती है, माता जी, पिताजी, बहन, भाई, पति, पत्नी, बेटे, बेटियां, लेकिन अच्छी नहीं है। क्यों? ये जाने जा रही है, जाने वाली भी क्या जा रही है। कोई माने ना माने, कोई जाने या ना जाने, पर ये अपने दिन पूरे करके जा रही है। इनमें एक ऐसी सत्ता है जिसका नाश नहीं होता और इस चीज को चला रही है, जिसका हम अपने धर्म के अनुसार आत्मा कहते हैं। इसलिए हमें कहा जा रहा है तन काम में मन रहे ध्यान। तन द्वारा अपने काम किए जाओ, लेकिन मन को उसके साथ पकड़ लो। जैसे हर की पौड़ी में, हरिद्वार में हम जंजीर पकड़ करके गोते मारते हैं, इसी तरह भगवान को पकड़ के हमें जहान में रहना था, गृहस्थ आश्रम में रहना था। ये किसी ने बताया ही नहीं, इसलिए हम गोते खा रहे हैं। काम में गोता, क्रोध में गोता, लोभ में गोता। कोई जंजीर ना पकड़े तो इतना जोर का बहाव होता है गंगा जी में, और कोई पता नहीं होता, बहाव कोई भी नहीं होता, पीछे से छल आ जाती है जो आपका काल साबित होती है। इतनी जोर की छल आई, आपको साथ ही ले गई। इतनी जरूरत होती है कि नदी में जब भी जाए, दो व्यक्तियों एक पकड़ ले, गोते मार के बाहर आ जाओ। शाबाश। अब तो आपको सच्चाई से कह रहा हूं, हरिद्वार जाने की जरूरत ही कोई नहीं, गोते मारने होती, चूंकि आप रोज गोता भगवान की वाणी में लगा रहे हैं। इतना विश्वास आपको कि मुझे पानी की कोई जरूरत नहीं, मुझे गंगा के जल की जरूरत नहीं। गंगा भगवान के चरणों से निकली है और गीता भगवान के श्री मुख से निकली है। इतना अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि जब मैं गीता सुन रही हूं, इस यही गीता ही तार देगी। वो उनके चरणों से निकली और गीता उनके श्रीमुख से निकली। श्रीमुख की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अत्यधिक। आपको तो जरूरत ही कोई हरिद्वार जाने की या किसी तीर्थ यात्रा करने की। सारे तीर्थ तो वहीं आ जाती हैं जहां भगवान की वाणी है। अगर आप गीता की महिमा पढ़े पुराणों में, तो ये बहुत महिमा गाई गई, उनमें ये एक। सारे तीर्थ उसी जगह रहते हैं जहां भगवान की वाणी का पाठ होता है। सब तीर्थ, ये तीर्थ ये तो क्या है, आपकी विशेष तीर्थ है। हाँ, तीर्थराज है। सत्संग को तीर्थराज कहा गया। और विशेषकर जहां भगवान की वाणी हो रही हो, सुनाई जा रही हो, सुनी जा रही हो, बहुत श्रद्धा आपको तो भगवान की वाणी पर। कोई और साधन करने की जरूरत ही कोई नहीं। मैं जैसे प्रभु बता रहे उसके अनुसार। तो मैं गीता जी की एक राज की बात बता रहा हूं। कितना ही संसार प्यारा लगे, लेकिन क्या प्यारा लगे, जैसे हमारा मन टूट गया ना, आप भी अपने मन को तोड़ लो संसार से। जबरदस्ती संसार को छोड़ के गए तो हमारे लिए लानत की बात। हम संसार में रह के पहले ही मन तोड़ ले, ये जाने वाले, ये टिकने वाला नहीं। बस इसमें एक वस्तु अच्छी है जिसको भगवान कहती है, आत्मा कहती है। हम लोग भगवान कह लेंगे, ज्ञानी आत्मा कह देंगे। भाई भगवान की जात उत्तम है जो इनको चला भी रही है और आप हमेशा रहती है। कई युग गुजर गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, परमात्मा जीवों के त्यों, बल्कि परमात्मा चैलेंज करते हैं, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, फना कर सके हस्ती ये लाजवान, किसकी मजाल है। और जो भगवान का नाश करने आए उन्हीं का ही नाश हो गया, सदा के लिए उनका नाश हो गया। रामायण आप पढ़ रही है, सदा के लिए नाश हुआ रावण का। भागवत पुराण पढ़ रही है, कंस का सदा के लिए नाश हो गया।
शाबाश, सदा के लिए ही नाश हो गए। जो भगवान को झुकाने आए खुद ही मिटिया मेट हो गए। शाबाश, क्योंकि महाराज जी की सत्ता ही तो ऐसी है, उन्होंने तो सारे संसार को बनाया और चला रहे हैं। शाबाश, ये बात भगवान करे जल्दी उतार लो। हमें रोटी ना अच्छा लगे तब तक, पानी ना अच्छा लगे जब तक ये बात उतर जाए। मेरा यही स्वभाव था, मैं अपने स्वभाव के अनुसार बोला करता हूं। पहले ये बात पक्की करने वाली है ना, जैसे उन दिनों जब इम्तिहान होते थे, माँ को कहते माँ मैं अपने आप पुत्र मुझे आवाज देना लगाना, तू बार बार आवाज देने लगाती, पुत्र रोटी ठंडी हो जाती है तो माँ या तो रोटी बाद में पका, या बनाई तो जब मैं आऊंगा मुझे साथ साथ गर्म करके, ना बच्चे बाद में नहीं बनती मेरे से, मैं फिर तवा उस वक्त रख के तुझे साथ साथ गर्म करके दे दूंगी। हाँ मैं ऐसे मैं आ पाऊंगा, मैं एक दो सवाल जरूरी याद कर रहा हूं। अच्छा देखो ना माँ, अगले सोमवार को मेरा इम्तिहान है, मैं दुहाई कर रहा हूं। अच्छा बेटे, तो ये दुहाई करके मैं भोजन करना है। शाबाश मेरे बेटे शाबाश। वो बात भी तब होती है जब हम बीड़ा उठा ले या कमर कस ले कि ये मैंने करना है, ये जो रिवाइज मैंने करके छोड़ना है, फिर मैं रोटी खाऊंगा पानी पीऊंगा। इससे क्या होता है मैंने देखा, मुझे अब भी याद आ रहा है, एकाग्रता हो जाती है। जब ये पकड़ करके मैंने ये काम करना भी, ये पहले करके आपकी एकाग्रता बनी जाएगी। अच्छा चलो अब खा लेना, फिर बाद में नींद आएगी, फिर नींद आएगी तो सुस्ती आएगी तो पानी पीवाएंगे, कुछ टहलेंगे, 2-2.5-3 घंटे गए। फिर पता नहीं कोई अगर कोई माँ का रिश्ता आ गया, कोई पिताजी के वाले आ गए तो फिर उनका मुंह रखने के लिए वहां जाना पड़ेगा। फिर टाइम का भरोसा ही कोई नहीं होता। कोई गली वाला वाला आ गया, पुत्र में तेरा भाई बीमार है, बात के जा दवाई लेके आ, अच्छा मैं ले आना, वो भी मुंह रखना पड़ेगा। जो काम हाथ में है पहले वो कर लो। शाबाश, भगवान आपके साथ हो जाते हैं। पहले ये बात पक्की करो जिस तरह भी हो सके, साथियों ने गीता ने बता दी है, तो पहले ये पक्की करो कि इस विचित्र एवं बहुत विलक्षण दुनिया के अंदर भगवान ने 2 चीजें बड़े तरीके से मिलाई है, एक नाशी एक अविनाशी, एक मॉर्टल एक इमॉर्टल, एक फना एक बका। मैं बका को अपने मन में बसा लूं, फना को निकाल डालूं। जितनी चीजें नजर आती है सब फना है, अर्थात सब नाशी है, इनमें अविनाशी है। आएगा नाशी में अविनाशी, जैसे कनक के मोती की तरह दाने होते हैं, इनमें घुन लगा पड़ा, तो जिन दानों में घुन लग गया उसको हमने सफा करती बार निकाल देना। जो घुन वाला दान होगा उसमें छेद होगा, वो ध्यान से देख के बाहर निकाल देना। तो इन शरीरों की ममता को, इनके चिंतन को बाहर निकाल देना, ये पहले पक्का कर लो। साधना बड़ी जल्दी हो जाएगी। फिर ये चीजें जाने वाली है, इनका ना मैं चिंतन करूंगा ना मन में रखने दूंगा, ना इनका चिंतन करेंगे ना इनको मन में रखेंगे। तो उत्तम क्या हुआ भगवान की साथ महाराज जी की सत्ता। इस शरीर ने कितने रंग बदले हैं, मां के पेट से लेकर अब तक हमारे शरीर ने कितने रंग बदले। आपकी फोटो पड़ी होगी 10-10 साल पहले की, पहले आप ये थे, उसके बाद 10 साल बाद ये, फिर 30 साल में ये, 40 साल में ये, 50, आप देखो भयानक शक्ल हो गई। क्या हम एक अखबार के कार्टून बन के रह गए? कई बिल्कुल मेरी माताएं अखबार की कार्टून है, जैसे वो कार्टून बनाए जाते हैं, बिल्कुल शक्लें हमारी चेहरे चूरे नक नुक और गालें कैसी बनती जा रही हैं, भयानक। कैसी बीमारी ने शरीर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो ये तो जा रहा है, ये तो खत्म हो ही रहा है, होना इसने। उत्तम वही जो हमेशा रहे। सत्संग में आकर हमने यही पकड़ना है। शुरू में फिर मुझे बकवास करनी पड़ेगी, मां जी बताते, पिताजी बताते, पुरोहित बताता कि इस सारे विलक्षण संसार में संसार की चीजें जो नजर आती है ये तो जा रही है मौत के मुंह में। एक भगवान जी है जो इनको चलाने बनाने वाले, वो है अविनाशी। हमारा शुरू से मन भगवान में लग जाता, हम शुरू से ही मां जी का आदर करते, लेकिन उनको मन में जगह न देते, किसी को जगह न देते। हमने अनेकों को मन में जगह दे के मुर्गी खाना बना रखा है मन का। मुर्गी खाने के अंदर आप चूजों की आवाज देखते, ची 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 कितने चूजे खप मचाती हैं, और मुर्गी भी कड़क 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 कैसे विशेष प्रकार के शब्द निकालती है। हाँ बिल्कुल हमारा मन मुर्गी खाना बन गया, कईयों को बसा दिया। अब कहां कर रहे, मुर्गी खाने को बाहर निकाल दो जो आज्ञा, और एक ही ध्वनि भगवान की रख लो। और इसमें देर लग रही है कि शोरगुल को हमने निकाल देना है, ये व्यर्थ का शोरगुल है। ये नहीं शुरू से बताया गया कि भगवान ने बड़े तरीके से इन दोनों तत्वों को आपस में मिलाया है। ये आपने बार बार देखने का, मन सत्संग करता है तो सत का मतलब परमात्मा होता है, संग होता है मेल मिलाप। जैसे अब आपस में आपका सत्संग हो रहा, अगर यहां भगवान की बातें ना होकर कुछ और हो तो इसको सत्संग नहीं कहेंगे, वैसे हम कहेंगे कि यहां पर इकट्ठ हुआ है। सत्संग तो जब भगवान की बात हो फिर भी शास्त्र नहीं कहता, व्यास जी नहीं कहते सत्संग नहीं है ये,
भगवान की बात चल रही है। अगर आपने भगवान को मन में नहीं बसाया, ये सत्संग नहीं, तो फिर ये क्या है? 1 घंटे का सत्संग। जैसे मेरे प्रभु बसा दो, फिर ये 1 घंटे के लिए हमने भगवान की बातें सुनी है। सत्संग होता है जो हमेशा के लिए महाराज जी का चिंतन मन में होने वाला। 1 घंटे का सत्संग यदि सुन में तो पढ़ के बड़ा हैरान हुआ, खुश भी हुआ, रोया भी सही कि फिर मेरा सत्संग तो तब होगा जब मेरी भगवान मेरे सीने में हमेशा उनका चिंतन हो। तो ये 1 घंटे का सत्संग, जब तक गीता जी पढ़ते हैं तब सत्संग आप कर रही हैं, सुन रहे हैं तब, उसके बाद फिर कुसंग शुरू हो गया। सत्संग और कुसंग, हाँ, फिर चिंतन चल पड़ा किसी और का, मरने वाले का फिर चिंतन चल पड़ा, फिर वो कुसंग हो गया। हाय ना, ये गलत बात। और बोलो, मन कितना गंदा है, कैसे? उस मक्खी की तरह। क्या? कौन सी मक्खी? जो जलेबियों पे बैठी हुई थी, है, जलेबी पे बैठ के उसका रस ले रही थी। कितनी गंदी मक्खी है ये। हाँ, हरिजन निकली लोगों का गंद उठा करके, फिर जाके उसके गंद के टोकरे पे बैठ गई। एक गंदी मक्खी, बुरी मक्खी। कहां जलेबियों का रस, बड़ा अच्छा दृष्टांत याद रखना, कहां जलेबियों की चाशनी का रस ले रही थी मक्खी, वहां से उड़ी और मल के ऊपर जा बैठी जो हरिजन गुजर रही थी। कितनी अच्छी बातें सत्संग की, और फिर हम रूपों पर जा बैठ जाए। कितना गंदा मन। ऐसा ना हो तो सत्संग हो गया। 24 घंटे का सत्संग किसका? सदा मेरा पे हम, उसका 24 घंटे सत्संग, जिसकी मन रूपी मक्खी क्या गंदगी पे नहीं बैठती, शरीर पे नहीं बैठती, जिसके मन की मक्खी चाशनी का रस लेती रहती है, भगवान का रस लेती रहती है। बड़े अच्छे तरीके से अपने महापुरुष समझा गए। वो कल्याण कामनी देवियों, वो कल्याण कामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, हमने अब पूरा लाभ उठा लेना। आंटियां मांटियां वो कहीं चली गई, शाबाश। आए दिन आपके पास अब काले पत्र आ रहे हैं, आए दिन, शाबाश। दूर से ही आपको रवाज है, किसका पत्र आ गया? ये काला, ये बॉर्डर लगा हुआ है काला, बीच में काले अक्षर है, किसका पत्र है? कोई मर गया? हाँ मर गया। कौन? मेरी मासी मर गई। अच्छा, लो, मरते जा रहे हैं, दिन बदल जा रहे हैं। फिर मन को पक्का कर ले कि बस मरने वालों को चिंता नहीं करना, जो इस सृष्टि को बनाने वाला है उसका चिंतन करना, वही उत्तम है। शरीर में वही है, इससे हम रगड़ के काम लेंगे, जाप करेंगे, भजन करेंगे, जो हमारे से पूर्ण हो सकेगा वो कर लेंगे। जैसे बेटी कहती है, मां मैं 3 महीने रह गई नहीं, जो मेरे से करवाने करवा ले। बेटे मेरी सलवार सी जा, मैं बार बार किससे सिल, मेरी कमीज सी जा, मेरे सूट सी गए, तुम्हें अच्छा सीती है, किए ना कोई और भी काम देने क्या है, जो भी घर में तो कमी देखती है दिए कर दे, फिर हमारा खुला अधिकार रहेगा। बेटी की हुई शादी और अपना अधिकार खत्म। और भी जो करवाना करवा के, मां जो तूने कहा सारा कर दिया, और तो बता कुछ करना कराना हो, जो भी तू कुछ कहती कर ले, मुझसे करवा ले मां, फिर ना मेरा अधिकार ना आपका अधिकार। इस तरह काया कह रही है कुछ कर लो मेरे से, फिर ना आपका अधिकार ना मेरा अधिकार, जो कुछ करना अभी कर लो। दे धरे का, ये कबीर जी ने कहा था, दे धरे का गुण ये, दे कुछ दे, अरे दे के दुआएं ले ले, कुछ इस शरीर को दे के दुआएं ले लो। दे धरे का गुण मैंने स्वभाव, अगर शरीर धारण किया, दे कुछ दे छूट जाएगी, फिर कौन कहेगा दे? अगर आत्मा निकल गई, शरीर हो गया मुर्दा, कौन कहेगा फिर? ना, अभी है, जब तक है तब तक परमार्थ को ले ले और नेकियां दे दे। परमार्थ तो ले, मेरे जैसों से परमार्थ ले लो, अपने से नेकी निकालो, शाबाश। जितने नेक हो सकते, नेक काम हो सकती हैं, दान पुण्य या और कोई, वो करते जाओ, मेरे जैसे परमार्थ लेते जाओ, परमार्थ लो और नेकियां दो। अब दैनिक जीवन में जो बात 15वें अध्याय का एहसान हमारे पर आ रहा, या जो 15वें जीवन में हमने लाना हो, कहता करना कुछ नहीं, ये सब हुआ पड़ा है, मन का स्वभाव है उत्तम को पकड़ना। हमें ये किसी ने कहा ही नहीं उत्तम भगवान जी, शरीर में उत्तम भगवान जी है, मां जी में उत्तम भगवान जी है, काया तो जा रही है। तब भगवान कहते अब तो समझ गया, इतने गीता सुनकर पढ़कर विचार कर, जी मेरे प्रभु, जी मेरे मालिक, जी मेरे सरताज, जी मेरे मन के राजा, मेरे सर के ताज, मैं समझ गया। भगवान आकर आखिर में 15वें अध्याय के ये सार निकाल देते हैं, जो पुरुषोत्तम इस तरह कभी ना भूलना 15वें अध्याय के इस मीठे मीठे और अत्यंत कल्याणकारी फरमान को, जो पुरुषोत्तम समझ के, ये नहीं कि मैंने कहा और आपने पा लिया ना, सोच समझ के इस तरह, जैसे कि भगवान ने विस्तार किया गीता जी के अंदर, जैसे आपको गीता में 14वें अध्याय तक बताया गया, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, हाँ दिले हक नजर से जो माने मुझे। अब इसमें बड़ा अंतर है, हाँ
मान लेना आसान है, जानना मुश्किल होता है। मानना मन का काम है, जानना बुद्धि का काम है। जानना तो नॉलेज है, मानना तो टू बिलीव है। अरे जिसने जान लिया उसने मान भी लिया, ये बड़ा मुश्किल है। जो भगवान को उत्तम मान गया अधूरी बात है, जान भी गया या आपको अपनी आंखें नीचे करनी पड़ेंगी। अरे मान गई ना भगवान जी उत्तम है, हाँ जान भी गई। अगर जान गई तो फिर मन कुछ और सोचेगा नहीं सिवाय भगवान के। कैसे भगवान हमें घेरे में ले लेते हैं। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे। ज्ञान चक्षु से आपने मान लिया, चरम चक्षुओं से माना जाता है, ज्ञान चक्षुओं से जाना जाता है। भगवान को जान लिया, उत्तम है वो। हाँ, तो भारत समझ बाखबर है वही। भगवान की तो वो बड़ा दाना है मेरी नजरों में, बड़ा दाना। बाकी सब मूर्ख है क्या उन वस्त्रों पे दिल दे रही है जो टूटने वाली, जाने वाली, जो छूटने वाली है, जो हमारी आंखों के सामने चली गई, फिर भी उन्हीं वस्त्रों पर दिल, फिर भी उन्हीं चीजों पर दिल, उन्हीं की तमन्ना हो रही है जिन्हें शांति दे सकनी नहीं। इनमें इतनी समर्थता है नहीं, और दिन ब दिन काल की ओर भागते जा रही है, फिर उन्हीं पर दिल, फिर उन्हीं पर। वी आर सेटिंग आवर माइंड ओनली ऑन क्या मॉर्टल थिंग्स एंड अपने आप शेप्स एंड एटसेट्रा। उन्हीं पे मन फंसाया बैठे हैं, प्राणी और पदार्थों पर, उन्हीं पर अपना मन लगा लिया, थिंग्स एंड बीइंग्स। अच्छा, तो भगवान कहते हैं मेरी नजरों में वो दाना है, बाखबर। उर्दू में बाखबर को दिया, उधर कह दिया वो बड़ा दाना है, बड़ा बुद्धिमान है। भारत समझ बाखबर है वही है। भारत में उत्पन्न होने वाले नेक जीव वो बहुत ही सियाना है। हाँ, जो भगवान को उत्तम जान गया, भगवान को उत्तम मान गया, बौद्धिक रूप में जान गया, मानसिक रूप में मान गया, चरम चक्षुओं से मान गया, लेकिन ज्ञान चक्षु से जान गया, वो भगवान की नजरों में बड़ा उत्तम। वो क्या करेगा? वो तन मन से करता है भक्ति में। लो ऐसे नेक जीव वेदर ही और शी दिन रात भक्ति में लग जाएंगे, क्योंकि उत्तम जो मन ने कहा, बुद्धि ने भी स्वीकार किया वही उत्तम है। अब का दिल क्या करेगा? जब आपने बुद्धि ने भी कहा वो उत्तम है और मन ने अब उसे प्राप्त करने की चेष्टा होगी। ये मन का स्वभाव है। उत्तम कहिए, ये चीज मेरी होनी चाहिए। अपनी दूसरी जिंदगी पर नजर उड़ा लो। किसी जमीन को आपने उत्तम कहा, अपना ले लिया, मकान को उत्तम कहा, अपना बना लिया। किसी पुरुष को उत्तम कहा, पति बनाने की कोशिश की। किसी बच्चे को देखेगा, ऐसा पुत्र मेरा भी होना चाहिए। किसी चीज को उत्तम कहा, ऐसी फ्रिज हमारे घर में भी होनी चाहिए। यही पहले उत्तम कहेंगे, फिर दिल करता ले चलो हम किसी चीज को उत्तम कह लेते। नहीं ना, मन को सबर कहां होता है। फिर ये हमारे घर में भी तो होना। किसी गॉडरेज को उत्तम कहा, ऐसी ऐसी जो गॉडरेज अलमीरा हमारे घर में होना चाहिए। कहो उत्तम, दबाओ अपनी आजादी, फिर मन भागेगा। है लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बड़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का हो फिर जरूर। कामना पैदा होगी ना, ये मेरे उत्तम का ये, हाँ आपका मन भागेगा और भागेगा, ये फिर हमारे घर में भी हो, ये चीज हमारे घर में भी होनी चाहिए ना। इंसान को पता नहीं लग रहा, चाना करके हम दूसरे घर में चले जाते। पहले मन कितना अंदर शांत होता है, जब आपने चाना की अब अपने घर को छोड़ के पराये घर में जाएगा। लख आनत और मनवा। अगर हम उत्तम ना कहते, भगवान को उत्तम कहते, अपने आप में रहते, भगवान तो मेरा हमारे अंतर्यामी है, हमें प्राणी पदार्थों को उत्तम कहा, तो अपने सीने जिगर अपने ठंडे घर को छोड़कर बाहर के गर्म घर में चले गए, दूसरे घर में चले गए। तो मेरी बन जाना, ये यूनिवर्सिटी ये बीए की डिग्री मुझे दे देना। देख लो हम भिखारी बन गए, अपने को छोड़ दिया। उत्तम कहिए मैं बीए होना चाहती हूँ, मारो धक्के, खाओ, फिर खाओ यूनिवर्सिटी के धक्के, फिर टीचरों प्रोफेसर के पास जाके पढ़ो। हाँ, खाओ उनकी झाड़े। हाँ, दो अपने बच्चे अपने जो है शिशु निकेतन में। हाय, कहिए उत्तम, अपने घर को छोड़ के पराये घरों में जाओ, अपने घर को छोड़कर पराये घरों में जाओ। अगर हमने भगवान के सिवा किसी और को उत्तम कहा मेरे सजनों, तो हमें दूसरों घरों में धक्के कहना पड़ता है। किसी चीज को कहिए उत्तम, स्वर्ग को, चलो देवी देवताओं के पास खाओ, अपने नारायण के घर को छोड़कर देवी देवताओं के पास जाना पड़ेगा। कब तक? जब तक अपने शुभ कर्म नहीं खत्म होते, फिर खाओ धक्के इस संसार के अंदर। फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए, मगर होके खाली यहीं लौट आए। नवाध्याय। भगवान की सिवा उत्तम कहो और अपनी आजादी गई। किसी चीज को उत्तम कहो, ये गहना बड़ा अच्छा है। फिर खाओ धक्के, सुनारों के पास जाओ, आप उस मनोरमा को साथ ले जाओगी। भाई ये मेरी सहेली का गहना,
या तो तू अपने हाथों से उतार, सुनारे ने कहा, या मैं उतारता नहीं, मैं उतार देती हूं। देख लिया, मैं ऐसी जोड़ी बनवानी है गहनों की, कितने धक्के खाने पड़े आपको। आप कहिए उत्तम, चलो घर को छोड़कर, बाहर दिल करेगा, मन उत्तम कहे तो कोई अच्छी बात थी, लेकिन कहते ना मेरे पास होनी चाहिए। हाय, अब हमारे बात अच्छे, जब इतना सुना, इतना पढ़ा, भगवान को कह दिया उत्तम, आपका दिल करेगा अब इसे प्राप्त करो, वो तो प्राप्त है। उनके बीच में जो पर्दे है वो उतार देंगे। कोई संसार की चीजों को लेने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, दूसरे घरों में जाना पड़ेगा, मिन्नतें सवाइतें करनी पड़ेगी, वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। और भगवान के लिए क्या सिर्फ पर्दे उतारने पड़ेंगे? वो तो मेरी और आपकी आत्मा है, वो तो मेरी और आपकी जान प्राण है, उनको प्राप्त नहीं करना, वो ऑलरेडी अटेन्ड। सिंपली वी हैव टू रियलाइज एंड मूव ऑल द लेयर्स इन बिटवीन मैन एंड गॉड। इतना ही करना और कुछ नहीं, सिर्फ अवर्ण उतारना है। जैसे बच्चा रोया, गर्मियों की बाहर थी, आप तो नीचे आ गए, ऊपर रोया, माँ ए माँ, काका उठ बेटा, नीचे आ जा, किमें आवा, क्यों अक्के नहीं खुल दिया, गिगे आ गई, हाय मैं मर गई। काका तो आना चाहता है पर गिगा गई है ना, आपने कोसा पानी किया, भागे गए, बच्चों की आंखें धो दी, नीचे ऊपर करके बच्चे नजर आ गया, आपसे भाग के पहले सीढ़ियां उतरेगा। वो तो दोनों आई लग मिली पड़ी है ना, आए कैसे? तो आपने क्या किया, रोशनी दी बच्चे को? रोशनी नहीं दी, वो आई लेड को अलग अलग करके गिगों को साफ कर दिया। इस तरह जब हम अभ्यास करते हैं, जाप करते हैं, तो क्या भगवान को प्रकट किया? नहीं, महाराज जो जान प्राण थे, इन बिटवीन जो पर्दा था या लेयर थी या हिंड्रेंस थी, वो दूर कर दी। वेरी गुड। जो गंदी वृत्तियां बीच में आई थी हमने हटा दी, बहुत अच्छे। बस भगवान को नए सिरे से प्राप्त नहीं करना होता, भगवान का अनुभव कहा गया, भगवान का तो अनुभव करना है। सिर्फ ये गंदी वृत्तियां, नेगेटिव क्वालिटी, इसको रिमूव करना होता। बाकी चीजों को हम प्राप्त करेंगे, मरेंगे, अपनी आजादी गवाएंगे, फिर एक रात परमात्मा का नियम, जो चीज मेरे पास ना हो, नए सिरे से प्राप्त करूं, कुछ दिन रह के वो चली जाएगी। ये नियम है परमात्मा का। लोग को नई चीज, मरोगे, हम गलना पड़ेगा, मिलते समाजते करनी पड़ेगी, कोई चीज ली, फिर वो चली जाएगी, मेरे पास पहले भी नहीं थी, थोड़े दिन रहेगी, चली जाएगी। कोई भी चीज कहिएगा, पुरानी चीज में ली, नहीं रहेगी आपके पास, वो चली जाएगी। परमात्मा का नियम ऐसा है। परमात्मा नहीं हमें जा सकते, परमात्मा की मजाल भी है, हमें छोड़े, वो हमारी जान प्राण है ना। जितने साल इस शरीर में रहना, 40 साल 50 साल वो हमारे में रहेंगे। अगर हम वातावरण ऐसा अंदर का बनाए, पर्दे उतारे, अनुभव करके मौज बाहर ले लेंगे, वो शाबाश, वो शाबाश, हम आराम से जी लेंगे। तो परमात्मा के लिए प्राप्ति नहीं करनी, परमात्मा के प्राप्त है, सिर्फ हमने क्या करना है, अनुभव करना है। इसका दृष्टांत बड़ा अच्छा व्यास देते हैं। आपने हाई धुई खा पचा दिया, आपसे 3-4 नौकरानियां गालियां निकाल, मेरा वो इतना हजारों रुपए का हार कहां चला गया? हार मैंने हार के बाद आई, हार ही कोई नहीं। इतने टेलीफोन किया, घर वाला आ गया, देखिए मुझे तो नहीं पर शक है, मैंने कुंडा लगा रखा है बार का। ये 2-3 नौकरानियां, एक नौकर है, और तो कोई शायद घर में था ही नहीं, कोई आया भी नहीं। अब इनसे पूछा, आपका अंक है? हमें तो भगवान की कसम, बेशक पुलिस को बुला लो, हम तो गए थे कि बाहर है ही नहीं, हमारी तलाशी इसने सारी ले ली है, हाँ हमारे पास तो कुछ भी नहीं। श्रीमान बड़े हैरान हुए, तू नहाने गई थी? गौर से देखा, अब मेरा दिल करता मेरे पास आ, एक थप्पड़ लगाया, आपको मारना नहीं चाहिए पर आप क्रोध में आ गए, मुझे मारती हो, तू दोषी तू है। दिल करता एक और जमाओ, क्यों? ये तेरा हाल लुढ़क, हाँ रब्बा मेरी, हाँ तेरा है लुढ़क गया। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया व्यास जी, हम आपके बड़े ऋणी, बड़े ऋणी, बड़े ऋणी, बड़े ऋणी है। ये 1000 रुपए का हार गुम नहीं हुआ, लुढ़क गया। पहले आपकी छाती पर आता था, अब पीछे जा रहा है, अब गुम हो गया, किसने चुरा लिया। परमात्मा गुम नहीं हो गए, लुढ़क गए हैं गंदी वृत्तियों के कारण से, नेगेटिव क्वालिटीज के कारण से। अब गंदी वृत्तियां हटेंगी तो हमने उनको हटा के अपने आगे अनुभव कर लेना। वी हैव टू रियलाइज, हमने को जाकर के खोड़ी कुछ ढूंढनी नहीं, वो आगे बाधा बन जाने की, गंदी वृत्तियां बाधा आ गई, इनको हटा देना है और यू ले आना। शाबाश, इसके लिए अभ्यास चाहिए, मेरे जैसे की जरूरत चाहिए, जो बताएं, समझाएं, बार बार समझाएं, बस मौज बहार। भगवान कहते इस तरह जो पुरुषोत्तम जाने उत्तम, जाने मुझे दिले हक नजर से, जो माने मुझे, पहले तो बुद्धि और मन को मना लेना होता है, उसके बाद साधना होती है, फिर हम जुट जाएंगे, लग जाएंगे। क्योंकि जब किसी चीज की प्राप्त करने की इच्छा होगी तो क्या योजनाएं बनेगी, वी हैव टू प्लान्स, स्कीम्स। हाँ,
प्लान्स बनाएंगे बेटे, स्कीम्स बनाएंगे, यानी योजनाएं तैयार करेंगे, इसको साधना बोलती है। बाकी चीजें तो मुश्किल से मिलती हैं, लोगों की मुताजी, धन हो, कई चीज भगवान की लेने की मुताजी नहीं है, सिर्फ अभ्यास करना पड़ता है। डिग्री के लिए मरना पड़ेगा, धन के लिए मरना पड़ेगा, शादी के लिए मरना पड़ेगा, मां बनने के लिए मरना पड़ेगा, कोई मकान बनाने के लिए अनेकों मुताजी करनी पड़ेगी, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। भगवान के लिए कौन सा लोन चाहिए, कौन सी मुताजी चाहिए, सिर्फ मेरे जैसे से समझना पड़ेगा। तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे, बस सिर्फ राह सीखना, कैसे ऐसे, बस। उसके बाद अभ्यास, उसके बाद आपको जुट जाएगी। सिर्फ समझने की जरूरत है, वो चीज है। कितनी हैरानगी की बात, हार गले याद रखने की, इसने तो मेरी ऐसी भभीरी घुमाई, मैंने अपनी मां नोच लिए थे क्रोध में आकर, वो है और वो भी नहीं होती, सिर्फ हार लुढ़क गया है। कमाल है दातिया, वो हार तेरे गले में है, फिर भी नहीं, फिर मैं समझता गुम हो गया। परमात्मा तो है, फिर अनुभव क्यों नहीं होते? ये बीच में वृत्तियां जो आ गई, बीच में वृत्तियां आ गई, कौन सी बेवकूफी से काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, अहंकार आ गया, इनके कारण से मेरा मन बाहर भागा हुआ है, इनके कारण से मेरा मन बाहर गया हुआ है। शाबाश। इसका और दृष्टांत दिया स्वामी जी ने अमेरिका में भाषण देते हुए। एक को एक से बड़ा प्यार हो गया, क्या लड़का लड़की अपना बड़ा, तो लड़का पत्र लिख रहा है, लंबा पैड लिया, लेटर पैड, और लेकर बड़ी दर्द भरी बातें लिख रहा है। जो वादे की थे वो कहां चले गए, जो आपने कहा था टाइम दिया था वो कहां चला गया, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे नींद आती है, मेरी सेहत भी खराब कर दी, कितना पाप आपको लगा, माँ बाप मेरे इतने नाराज हुए पड़ेंगे। इसको घंटा हो गया लिखते हुए, फिर दूसरा पन्ना लिख रहा है। हाँ, आखिर में रो पड़ा, अब मुझसे लिखा भी नहीं जाता है, भर गया है। हाँ, तो अब आवाज आई, मेरा क्या दोष, मैं तो उसी वक्त से खड़ी हूं जब से आप पत्र, और वो पीछे है, मैं तो तब से खड़ी हूं जब से आप पत्र लिख रही हैं। तो भगवान कहते हो नालायक, मेरा क्या दोष, मैं तो तब से हूं जब तुझे जन्म दिया है, जब से तुझे जन्म, जब से तुझे जन्म दिया है, मैं तो तब से तेरे पास हूं, तेरा ध्यान ही नहीं मेरी ओर। अब ध्यान दे, जैसे उसका ध्यान तो पत्र लिखने में था, अरमान निकालने में था, अपने अरमान पत्र पर लिखे, अरमान लिखे जा रहा है, तो वो तो शी इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। परमात्मा तो हमारी आत्मा पर के टिके हुए गए, कोई हमारा ध्यान ही मां की तरफ, बाप की तरफ, औरत की तरफ, बच्चों की तरफ, इज्जत की तरफ, कमाने की तरफ। देखिए जरा, हमारी अटेंशन कहीं और है। अब विवेक जरा सत्संग क्या कर रहा है, हमारी टेंशन को इनगोइंग कर रहा है, अंतर्मुखी हो जाएगा। जैसे उसने बोल के कहा, मैं तो तब से खड़ी होती, तो रो रहे हो आप। अच्छा, शी इज देयर है, लॉर्ड इज देयर। ये स्वामी जी ने कहा था, शब्द ले लो, आई एम देयर व्हाई यू फियर, डरते क्यों, आई एम हियर व्हाई यू फियर। बड़े शब्द अच्छे पकड़ लो, आई एम हियर व्हाई यू फियर, फियर में डरना, मैं तेरे पास हूं, घबराता क्यों, रो क्यों रहा। इसका मतलब हम अपनी वृत्ति नहीं अंतर्मुखी कर रहे हैं, हम अपने आप को इधर नहीं कर रहे हैं। मेरे भगवान तो मेरी जान प्राण है, मेरे भगवान तो आनंद के घर है, मेरे भगवान तो अविनाशी है, मेरे भगवान तो नाना प्रकार के दुखों को दूर करने में समर्थ है, मेरे भगवान तो मुझे बड़ी गंदी बीमारी लगी उसको दूर करने वाले आवागमन को, तो मैं क्या धक्के खा रहा हूं। आई हैव टू ओनली डाइवर्ट माई अटेंशन, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना है। हाँ, पहले क्या बाहरमुखी है, बेवकूफी के कारण से हमने प्राणी पदार्थों को उत्तम कहा, अब भगवान को जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, जो सोच के समझ के भगवान को उत्तम कहता है। अब जिसकी अटेंशन बाहर थी उसकी अटेंशन अंदर, नाउ वी आर डाइवर्टिंग आवर अटेंशन। और करना क्या मेरी देवी, बाहर मुक्ता से हट के अंतर, बाहरमुखी को थे, प्राणी पदार्थों को उत्तम कहा। अब क्या हो रहा है, भगवान जी को उत्तम कह रही है, प्राणी पदार्थों को नहीं। अब हमारी अटेंशन अंदर हो जाएगी, अंतर्मुखी, बस अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। चाहे पत्नी भी अच्छी, पतिदेव भी अच्छे, पुत्र भी अच्छा, धी भी अच्छी, मकान भी बहुत अच्छा, कार भी आपने नहीं ली है, हाँ सारी अच्छी है, मन नहीं अच्छा हुआ क्योंकि मन को पूरी शांति नहीं मिली, मन को पूरा आराम और चैन ही नहीं मिला। हाय हाय, ये वो आए कैसे, शाबाश। अभी चंद दिन पहले आपकी गीता की बस खराब हो गई। अब चूंकि ये नई बस टाटा निकाली है, नया मॉडल है, अब इसके स्पेयर पार्ट ही नहीं मिले,
दिल्ली में आए हुए थे। अब ये बार बार लिख रहे हैं फलाना पुर्जा भेजिए, वो भेजती है छोटा, दूसरा भेजा छोटा, तीसरा भेजा छोटा। ये क्या हो रहा है सरकार, जब जनता को ला रहे हैं कि क्या वो पुर्जे तो हम लिखती हैं लेकर वो आगे पीछे नंबर भेज देती हैं, वो पूरे ही नहीं आते। इस तरह हम चीजें तो बहुत लेते हैं संसार के, लेकिन मन पर फिट ही नहीं होती, वो फर्क रह जाता है, पूरा पुर्जा आता ही नहीं। हाय रे मेरा, कितनी मुश्किल से एक पुर्जा लेकर के आपकी बस को चलाया गया, वो एग्जैक्ट मिलता ही नहीं, चुका नहीं है, इसके स्पेयर पार्ट ही नहीं मार्केट में आए। इसी तरह चीजें तो आप बहुत ले लेती हैं, लेकिन मन पर फिट ही नहीं होती। कई प्राणी पदार्थ हम ले लेती हैं। अब आपकी समझ आती, भगवान कहते क्यों धक्के खाए, रोया रोया, फिर पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, भारत समझ बाखबर है वो, बाकी सब गुग्गू, बाकी सब लिल्लड़ बेखबर, बाकी सब बेखबर बच्चे, पता ही नहीं मेरी शांति है कहां। बस ये एक हफ्ते मैं पढ़ जाऊं, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, हाँ मेरे बच्चे हो जाए, मेरा मकान अपना बन जाए, मेरी कार हो जाए, स्कूटर अपना ले लो सारे कुछ, लेकिन फिर भी मन पे शांति हो ना। 500 हमने बड़े मंगवाए गीता बस के, मैंने भी कहा, लेकिन फिर तो कोई भी नहीं हुआ। उसी नंबर के पार्ट मंगवाए, फिर भी फिट नहीं हुआ। करो बातें, शाबाश। क्यों? असली पार्ट नहीं मिलता, डुप्लीकेट बने हुए मार्केट में, उसकी नकल करके बना रखे हैं, जो जीनियन पार्ट नहीं मिलता है। शाबाश। तो जो सही रूप में मन की शांति है वो नहीं मिलती असल चीज, हम धक्के खाते फिरते हैं बाहरी रूप में। तो हमने करना क्या है? सिर्फ अंतर्मुखी हो जाना है, लेकिन जो पूर्ण श्रद्धा करके, ताकि कल कोई हमें बहका ना दे, हमें बाहर मुखी ना कर दे, कोई प्राणी को बिला, फिर हम जमे रहेंगे उसके अंदर। बस जो पुरुषोत्तम भारत समझ बाखबर है, वही क्या करेगा? तन मन से करता है भक्ति में, वो दिलो जान से भगवान की भक्ति में लग जाए। अब उसे खपते हो जाए, भले ही संसार में रहेगा, संसार के बन का नहीं रहेगा, भले गृहस्थी में रहेगी, लेकिन गृहस्थी की बन के नहीं रहेगी, वो भगवान की बन के रहेगी, भगवान के लिए अपने आप जुटा देगी, लगा देगी। तो भगवान ने कोई दूर थोड़ी है, यहां आने के लिए तो फासला आपने तय किया, डिस्टेंस तय किया। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई डिस्टेंस नहीं, सिर्फ मन को अंतर्मुखी कर रहा हो। कितनी हैरानगी की बात, कितनी हैरानगी की बात। रब कह रहा है ख्याल उसके वश में मन। लो, अपने संसार संबंधी संकल्प विकल्प बाधा हो रही है, अपनी बाधा हो रही है। हाँ, कई आपको पूछने जा रहे हैं अस्पतालों में, अब अस्पताल में एडमिटेड है, हड्डी टूट गई है, कई जा रही है, मनोरमा तेरी हड्डी टूट गई, अरे तुझे क्या हुआ? बताते हुए शर्म आती है, इस फैशन ने मुझे तबाह कर दिया। मैंने ना सलवार है लंबे लंबे पोंचे वाली बना ली, जाऊं जा रही थी, पोंचा अंदर आ गया, मैं दड़ाम से गिर गई, मेरी हड्डी भी टूट गई, 2 दंद भी टूट गए। किससे? अपने पोंचे से। बड़ा अच्छा मेरी पुत्र, बड़ी सियानी, बड़ी सियानी, आटे विच पावे पानी, बहुत अच्छे। अपनी हड्डी तोड़वा बैठी अपने पोंचे से। हाँ देख लो, अपनी अज्ञानता से हम खुद ही दुखी हो रहे हैं। क्या कवि ने ताना मारा, इस घर को आग लग रही घर के चिराग से, घर के दीवे से ही आग लगी है घर को, बाहर के दीवे से नहीं, घर के। हमारी अपनी अज्ञानता हमें भगवान से दूर किए हुए। लाला शहनशाह ये कह रही है, ख्याल उसके वश में। ओए कोई बख्शेगा नहीं अगर आप सही रूप में साधना नहीं करेंगे। मैं सच्चाई से बात कह रहा हूं, गीता मेरे सामने पड़ी है, कोई नहीं बख्शेगा आपको। इतनी सच्चाई प्रकट कर दी भगवान ने। ख्याल उसके वश में, मन मैं वे जात में परमात्मा, मन परमात्मा में तलीन हुआ जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प ने छोड़ दिए। ऐसी राज की बात गीता के सिवा कसम मुझे अपने परमात्मा की कोई नहीं बताता। इतना क्लियर कर दिया 6ठे अध्याय में है, जिससे संकल्प विकल्प अपने वश में कर लिए। संकल्प तब कर जब भगवान को उत्तम जाने, प्राणी पदार्थों के संकल्प और संकल्प किसके आती है? जिसको देखा नहीं उसके संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, जिसको सुना नहीं उसके संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। संकल्प को देखी और सुनी चीजों के लिए बारे में आता है, उनको हमने उत्तम कहा। देखी तो कई चीजें पर उत्तम नहीं कहा, सुनी भी हमने कई चीजें उन पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने नहीं माना हमारा माना। जिनका मन मान का उत्तम कहा है, उन वही संकल्प विकल्प आते हैं, उन्हीं के सपने आते हैं, उन वही ख्यालों की दुनिया में आके सताया करते हैं। उत्तम भगवान को माने, बस संकल्प विकल्प बंद, मन की साधना जारी, और नेक जीवन सत्संग का लाभ उठा लो, गीता जी का लाभ उठा लो। ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी होशियार बेटी हो, फिर न कहना भगवान का उपदेश आपको मिला नहीं था, फिर न कहना कि भगवान ने आपको बताया, जताया और जगाया नहीं था। केवल भगवान को उत्तम कहिए, जो हमने बेवकूफी, अज्ञानता से, जहालत से अनेक प्राणी पर उत्तम कहा। अब विड्रा कर लो मेरे बैठे बैठे नहीं, जहां के प्राणी पर उत्तम इसलिए नहीं कि जा रही गए,
ये अपना रूप बदलने के लिए काल की ओर जा रही है ना। मेरे भगवान जी, मेरे इष्टदेव जी, मेरे परम पिता ही उत्तम है, जो अपने मुख से कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। वही उत्तम है मेरे, जो कह रही है मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। वही उत्तम है, शाबाश, वही सबसे अच्छी है। तो वो क्या करेगा? तन मन से करता है भक्ति में, वो दिलो जान से भगवान की भक्ति में लग जाएगी। बाबा भगवान की भक्ति क्या होती है? हाँ, भगवान का चिंतन। भगवान का चिंतन क्या होता है? भगवान के प्रेम को जगा लेना। पहले प्रेम हमने बांट दिया है, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी में प्रेम तो था हमारे पास, हमने बांट दिया। प्रेम तो था, हमने बांट दिया। एक पिताजी बड़े दुखी थे और रिश्तेदारी थी, इन्हें मुझे हाय हाय किस नरक में डालेगा रब इनको। बाबा जी आपका कितना शेयर था? मेरा 30,000 का शेयर आता था, तो मैंने 30,000 इस भड़वे गंदे नालायक खोते को दे दिया। खोते का अर्थ आपको पता ही होगा, गधा। अब मैं एक एक आने के लिए मुताज हूं। अच्छा, जो मेरे से बनेगा मैं मदद करूंगा। क्या तू मेरी की मदद करेगा? छोटा सा तो मैं था ही, पर घर में खप मचाई। जो रिश्तेदारी थी, पिताजी आप कुछ करो ना। वो रो के मुझे ये कह रहे थे जब मैं उनकी गली के सामने से गुजरा, अच्छा मैं बरादरी इकट्ठी करता। खैर पिताजी ने कोशिश की, कामयाब हो भी गए कि मैं उसकी नाक काटता हूं। बेटे का या तो नाक कटवा समाज में, या तू मेरे कहने पर उसके रुपया बाप को वापस कर दे, बदनामी होगी रज के तेरी। नहीं चाचा जी, आपने कह दिया, 2 दिन मुझे दे दो, मैं पिताजी का नाम लगवा दे, तो आप उनसे पूछ लेना। आहा काका, यही हाल हमारा हो गया है। हमने अपने प्रेम के खजाना को इन बड़वों में बांट दिया है, अनेकों में बांट दिया है, और हम क्या हो गए? निकम्मे। हम क्या हो गए? खाली ना। अब क्या है? अब विवेक वैराग आया, हम सबके साथ आदर मान करेंगे, अपने प्रेम के खजाने को ले लेंगे। जैसे पिताजी ने उसका शेयर को वापस दिला दिया, और फिर वो बड़ी मौज से रह रहा है। अब जैसे मर्जी करे, इन्होंने एक एक आने की तरसता था, हम थोड़ी थोड़ी खुशी के लिए तरसते फिरते हैं, धक्के खाते फिरते हैं। आओ, भगवान क्या कह रहे हैं? जो इस बात को जान गया, मैं फिर पढ़ता हूं। हाँ, क्या कहा मेरे हमारे प्रभु ने? हमें क्या चेतावनी दी? दिन दैनिक जीवन में तो इनकलाब आ जाएगा। जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे, ओ दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर गए वही, है वो तन मन से करता भक्ति मेरी। इस जन्म में तो अपना ये सफल कर लो, ये जन्म तो केवल भगवान की ओर लगा दो, बाकी जो आयु रह गई, अब काफी तो आयु गुजर गई, अब तो ये भगवान की तरफ अपने मन को लगा दे, अपने प्रेम को चारों ओर से इकट्ठा कर ले। भक्ति क्या होती है? चारों ओर से इकट्ठा करके केवल भगवान में लग जाने का नाम भक्ति है। बाबा हम फिर पूछते हैं भक्ति क्या होती है? भगवान के शब्द में बोलूं? बोल बाबा, बोलूं? बोल बाबा, अरे बोलूं? बोल दे। किसी गैर से दिल, इसको भक्ति कहती है। बाबा फिर बोल, भक्ति इसे कहती है। मुझे दिल से अर्जुन, इसको भक्ति कहती है। हाय हाय बाबा, एक बारी फिर बोल, फिर बोलूं? हाँ, अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, क्या करूं मेरे परमात्मा, रख उनकी मोहब्बत का दिल, इसे भक्ति कहती है। रख उनकी मोहब्बत और प्रेम का मन में ख्याल। हमने अनेकों का ख्याल अपने मन में रख लिया, बात कुछ नहीं बनी। हम किसी को ना अपना बना सके, ना किसी के हम बन सके, क्योंकि अनेकों को मैं बांट दिया। हमारा इंसाफ नहीं हुआ किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सके। आहा, अब हम सियाने बने। भगवान बार बार यही कह रहे हैं, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझे से निजात का मतलब मुक्ति अपनी पाते रहे। बार बार जगह जगह भगवान ने ये कह दिया। इस भक्ति तो इसी यही कहती है, गीता भक्ति सिखाती है। भक्ति का मतलब शुद्ध प्रेम सिखाती है। शुद्ध प्रेम का मतलब चारों ओर से मन हटाकर एक भगवान में लगा देती है। क्यों? चूंकि भगवान ही तो सारों के अंदर है। सबकी जान प्राण कौन है? भगवान। मैं जाने जहां एले जा में निहा, हाय हाय, मैं जाने जहां एले जा में निहा, मैं अव्वल में आखिर में हूं दर्द। इस सारे संसार की जान मैं ही तो हूं। ये कृष्ण कह सकते हैं, और कौन कहता? ये नारायण कह सकती हैं, इस सारे जहान की जान मैं ही हूं। है शाबाश। और फिर आपको शर्मिंदा भी करती हैं, हम इस संसार को बढ़ाने वाली हैं, हम इस संसार को चलाने वाली हैं। नहीं, भगवान कहते हैं मेरी शक्ति आपके अंदर होती है तब शक्ति बढ़ती है, नहीं बढ़ सकती।
वरना कोई बांझ ना मेरी मां होती, कोई मेरी बेटी बांझ होके ना मरती। भगवान कहते गलत, इतना क्लियर सिवाय हमारे पिता के, भगवान के, नारायण के और कौन करेगा। भगवान ने शर्म का बुर्का उतारा और स्पष्ट गीता जी में कहा, मैं तुख में डालू तो हो हमला। अगर मैं अपनी शक्ति रखूं नारी के अंदर तब वो गर्भवती होती है, वरना हो ही नहीं सकती। हाय हो मेरा रब्बा, मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना। कितना क्लियर करती है नारायण। देखिए अगर गोता मारो गीता जी के अंदर तो आप तो प्रेम के अश्रु बहाते चली जाओ। मैं वो बीज हूं जो मेरा नाश नहीं होगा, मैं वो शक्ति हूं तब आपका गर्भ धारण होता है। भगवान कहते अगर मैं ना हो तो हो ही नहीं सकता, आप मां नहीं बन सकती, आप में उम्मीदवारी हो ही नहीं सकती। ओए होए होए होए, कितने नजदीक कह रहे गए। अरे तेरी सेहत बनी है तो भगवान कहते हैं नाश मत कर, मार मत कर, मेरे कारण से। भगवान जी आपके कारण से? हाँ, ये चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं। अगर ग़िज़ाएं न पचती, आपकी बार बार वॉमिटिंग होती रहती, फिर सेहत कहां से बनती। भगवान कहते तेरे अंदर की क्या पाचन शक्ति मैं हूं। पाचन शक्ति बेटे, पावर ऑफ डाइजेशन, कुव्वते हाजमा, कुव्वते हाजमा। भगवान जी, जी हां, कितना क्लियर करते हैं मेरी बेटी, कितना क्लियर करते हैं। अगर ये दम बार बार अंदर बाहर ना आता तो हम जिंदा कैसे रहते। भगवान कहते यही दम तो मेरे कारण से गए, दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं। तेरे दरूं बरूं ये अपनी भाषा बोलेंगे, प्राण अपान, प्राण अपान। ये प्राण क्या, ये प्राण अंदर गया, अंदर जाके ये बाहर निकला अपान, इसका नाम हो गया अपान। प्राण अंदर गया ऑक्सीजन, हाँ अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली अपान बनके, प्राण अपान। बहुत ही क्लियर कर दिया प्रभु ने। अब वो क्या करे, जिसने इतना मान लिया, जान लिया, वो तन मन से भक्ति करेगा भगवान की। जब भी हमने किसी उत्तम चीज को कहा, चाहे कपड़ा था लेके रहे, चाहे सूट था सिला के रहे, चाहे कोई क्लास थी पास होके रहे है। और आपकी जाति कितनी जिद्दल है, क्या चाह मैंने ये पति मैंने बना के रही। आज का तो गजब है, कमाल हुआ पड़ा है, गजब। एक दिन आपको और हंसा दूं, उत्तम की बात है ना, उत्तम कहो। एक दिन कोई पत्र आया विदेश से, मेरा होटल है, मैं इतने सालों से कनाडा में रह रहा हूं, बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई से कह रहा हूं। हाँ बाबा जी आपके पास बहुत जनता आती है, अगर कोई मेरे से ब्याह करना चाहे तो ये फोटो है और ये मेरा पत्र है। उसी वक्त कोई माल टाउन से मिलने भी खड़ी हुई थी। देखो कैसे संस्कार होते हैं। हाँ ये बड़ा विचित्र पत्र मेरे पास आया है। क्या है, वो पूछने लग गई, अपनी बात तो छूट गई जिसके लिए आई। क्या कहती हैं ये, मैं जाऊंगी। अरे तुझे पता ही नहीं इस पत्र के अनुसार। मैं उनको कहा जी, अरे सोच तो ले, अपने माँ बाप से पूछ लिया मैंने, मैं जाऊंगी कनाडा। है आप उन्हें कहो कि भेजे, वीजा भेजे, पासपोर्ट बनाया, मैं बना तो वीजा भेजे। सच मानना, उसने सारा कुछ कर दिया। हाँ वो चली गई, 2 बच्चे भी हो गए, वहीं जाके पत्नी बन गई। क्या वहां कोई हिंदुस्तानी और था, वो बाप बन गया कूड़ी मूड़ी, झूठ मूठ का बाप। हाँ वो झूठ मूठ का पति था, पत्रों द्वारा सच्चा बच्चा पति बन गया। वही मेरे रब्बा, फिर वो आए भगवान के सामने प्रणाम करने। वाह, पत्र द्वारा कह दिया वो उत्तम है, जो बुला रहा है वो मुझे ही बुला रहा होगा। तुझे, तेरे को नाम पत्र है, पत्र मेरे पास आया है। बाजी देखो मैं खड़ी हूं ना, मेरे दिल तक मैं विदेश में जाऊं, आए मेरे रब्बा। जिसको हम उत्तम कहेंगे आंखों से ना भी देखो, सिर्फ मन ने माना है। हाँ चली गई, वीजा भी आ गया, सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, आपके सत्संग भी सुन के गए। अब फिर आएगी तो सत्संग या खड़ा कर दूंगा और बेंच पे खड़ा करूंगा, बेंच पे दोनों बच्चों को भी, और बेंच पे या बेंच पे खड़ा हो जाए, इनको दिखाओ भाई, इनको हाजिर दो कि वो मैं ही हूं भागा भरी, जो पद पर विश्वास करके और उसको उत्तम समझ के कनाडा पहुंच गई हूं। है शाबाश। और उनके साथ हाथ बटा रही है, आप जाओ ना घर में आराम करो, अब मैं बेचूंगी। है शाबाश, डट के पूरा पार्ट प्ले कर रही है। एक बार उत्तम कहिए सही तो देश भी गया, घर के गया के माँ बाप भी गए, बहन भाई भी गए। उत्तम कहिए सही, फिर देखिए कितनी कुर्बानी होती है हमारे से। अब आओ ना रल मिल के सियाने बने, हम भगवान को उत्तम कहे, फिर हमारी बिगड़ी बन गई बेटे, फिर हमारी बिगड़ी सबकी बन गई। हम भगवान को उत्तम कहे, बाकी को उत्तम कहे कि हमने धोखा खाया, चले गए। अपने को उत्तम कहा तो सेहत चली गई, किसी और को उत्तम कहा, पिताजी को वो चले गए, मां चली गई। देख लो कहीं बेचारों के पति चले गए, कहीं की पत्नियां चली गई हैं। एक बेटा आपने लिया था वो भी चला गया, एक बेटा आपने किसी का अस्पतालों से लिया था, पता नहीं कैसा इलीगल था क्या था, अवैध बच्चा वो भी लिया, वो भी आपका नहीं बना, पाला पड़ोसा इतना बड़ा किया, लोफर हो गया। कोई परवाह नहीं, धक्के खा रहा है, आपके पास तो आता ही नहीं है। आपने अपने भाई का लड़का ले लिया था, आपका बना ही नहीं है, पाल पाल के मर गए, पढ़ा के मर गए, कुछ भी अब जेलों में धक्के खा रहा है, लोफर 10 नंबरिया। हाय
आपने उत्तम कह के कितने अपने को बर्बाद किए। एक बारी मन को कहो मनुआ भगवान को उत्तम कह के आजमाने, आजमाना ही ना, जिंदगी तो आजमाइश का नाम है। अब ये भी तजर्बा कर ले, भगवान को भी उत्तम कहे, कितना बेड़ा पार हो जाएगा अगर ये मन में मान लो और इसे दैनिक जीवन में ले आओ। इतनी महत्ता किसी प्राणी पदार्थ को दैनिक जीवन में ना दो जितनी भगवान को। क्या बात है, महत्ता भगवान को देनी है बस। अब हमने महत्ता इसको नहीं देनी। प्राणी पदार्थ तो जा रहे हैं, खत्म हो रही हैं, इनको लाभ देंगे, इनसे लाभ लेंगे, लेकिन मन अपना मार्ग में जोड़ के रखेंगे, मन अपना भगवान में जोड़ के रखेंगे। बेड़ा पार तरीके से समझा लो कि भगवान ही उत्तम है, जो हमारी जान पर आना है, जो हर एक की जान पर आना है, जो इर्द गिर्द जितनी रौनक है केवल भगवान के कारण से रौनक है। वृक्ष में अपने आप में कोई रौनक नहीं। जब वृक्ष में शक्ति निकल जाती है, सुख मड़ुक जाता है, कुल्हाड़ों से काटा जाता है। ओए कोई वृक्ष की ताकत नहीं, ना इनमें फूल लगेंगे ना इनमें फल लगेंगे। शाबाश। मैं एक बार 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 कहो, बार बार अपने मन को बुद्धि को मना लो, फिर अब दिन रात भगवान की भक्ति में लग के अपना कल्याण कर जाएंगी। उतारो अपने दे रही, जिनको आपने महत्ता दे रखी है हटा लो, जिनको आपने इंपॉर्टेंस दे रखी है हटा लो। सेवा दिलो जान से करे, लेकिन महत्ता केवल भगवान को दे। जो आपको बहुत प्यारा लगता है, मानो पति है, भगवान के कारण से, भगवान की शक्ति उनमें है तो पतिदेव बने हुए हैं। भगवान की शक्ति है तो पत्नी बनी हुई है। हाँ, वरना पत्नी तो मुर्दा है। महाराज जी ने अपनी शक्ति डाली हुई है तो सुंदर है, अच्छी है, एक एक अंग इतना अपना काम करता है, पर तो कुछ भी नहीं। ऐसा समझाओ अपने मन को, एनालाइज, तब पता लगेगा हाँ केवल उन्हीं की शक्ति का सब कुछ हो रहा है। पिताजी आपके बहुत अच्छी है, गुणों के कार्य से, गुण तो भगवान से आएगा और शक्ति जो शरीर के वो परमात्मा की है। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे हो, सुनो नेक जीवो, और दैनिक जीवन में गीता उतार कर अपना जन्म सफल करने वाली हो मेरी माता, मेरी भोली वाली बेटी हो। जो पुरुषोत्तम, नारायण वाच, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे दिले हक नजर से, हाँ विज्ञान की आंख से नहीं, ज्ञान चक्षुओं से जो मान चुका है, जान चुका है, मान चुका है, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही। ही इज वेरी कॉन्शियस, ही इज वेरी अवेयर है, बड़ा सतर्क और बड़ा सजग है। तो भारत समझ बाखबर है वही। चूम लो इन शब्दों को, रख लो अपने अंतःकरण में। वो तलमल से करता भक्ति मेरी, वो तलमल से करता भक्ति मेरी। कौन? फिर आ जाओ वही, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे। इसका जानने का प्रभाव क्या पड़ेगा? वो तलमल से करता भक्ति मेरी। जिसने उत्तम कहा उसकी भक्ति में हम लग गए। देखो मेरे देवियों, अगर श्रवण ने मां बाप को उत्तम कहा तो मां बाप की भक्ति में लग गया। हाँ, अगर किसी ने धन को उत्तम कहा तो दिन रात लक्ष्मी की पूजा में लग गया। हाँ, किसी ने भाई को उत्तम कहा तो दिन रात भरत की तरह भगवान राम की पूजा में लग गया। हाँ, किसी ने गुरु को उत्तम कहा तो दिन रात गुरु की भक्ति में, हाँ भीष्म जी की तरह लग गया। हाँ, किसी ने देश को उत्तम कहा तो भगत सिंह एंड कंपनी की तरह देश की भक्ति में लग गए। और किसी खुशनसीब ने भगवान को उत्तम कहा तो ध्रुव प्रहलाद की तरह भगवान के लिए भक्ति में लग गए। ये सारी भक्ति है, मातृभक्ति, पितृभक्ति, हाँ भ्रातृभक्ति, देश भक्ति और हरि भक्ति। उत्तम के ये भक्ति किसकी कार्य जिसको उत्तम कह रहे हैं? वही मेरी दाता, वही जिसको उत्तम कह रहे हैं उसी के। अगर देवी को उत्तम कह दिया तो लो जगराते, न सोवो न सोने दो, शाबाश। अपनी नींद भी गवाओ, दूसरों से बददुआएं भी लो, शाबाश। क्योंकि देवी को उत्तम कहा, क्यों? जल्दी जल्दी ना कामनाएं पूरी कर देती है तो काले रंग वाली, जीभ निकाले रहती है, लेकिन दे देती है सफेद कामनाएं। काले रंग वाली सफेद कामनाएं दे देती है, इसलिए हम भक्ति करती हैं। कहो उत्तम किसी को, और देख लो आप उनकी वो तन मन से करता है भक्ति। जिसको भी हम उत्तम कहेंगे तो क्यों ना भगवान को उत्तम कहें, जिसके बाद कोई कामना ना उठे, कोई वासना ना उठे। इनको उत्तम कह के फिर और इनकी भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान को उत्तम कह के उनकी जात में मिल जाएंगे। और भगवान खुद कह रही है, पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई, गए और गए, फिर वो लौट के वापस आए, भगवान की जात में समा गए। बिठाओ ना आज रात्रि को अपने मन में और उतार लो अपने दैनिक जीवन के। भगवान से बढ़कर मैंने किसी वस्तु को, प्राणी को नहीं कहना। उत्तम कहूंगी तो मैं धक्के खाती रहूंगी, फिर उसकी प्राप्ति में दिन रात लग जाएंगे ना। मैंने भगवान को उत्तम कहना, जैसे कि यथार्थता है, वास्तविकता है।
जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे, वो दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समाज बाखबर गए वही, वो तलमल से करता है भक्ति मेरी, वो तलमल से करता है भक्ति मेरी। तरीके से उत्तम कहो अपने इष्टदेव को, और आपका मन तन मन से भक्ति में लग जाए। पूर्ण रूपेण आप भगवान में लग जाओगे। हो मेरी देवियों, हमारे प्रभु कह रही है, जिसने भगवान को उत्तम कहा हरि भगत बन गया ध्रुव प्रहलाद की तरह, जुट गया, लग गया। आहा, शाबाश शाबाश शाबाश। बार बार मेरे मुख से ध्रुव प्रहलाद आज भगवान निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान से बढ़ के उत्तम नहीं किसी को कहा। उन्हें केवल दुख पाए, जलील हुए, खराब हुए, लताड़े गए, जहर दिए गए, पहाड़ों से गिराए गए, आग में बिठाए गए, लेकिन भगवान से फिर भी किसी को उत्तम नहीं कहा। ताने मारे गए, पता नहीं क्या क्या सांपों से डसवाए गए, फिर भी भगवान से उत्तम नहीं। पिताजी मैं नहीं कह सकता, भगवान जी ही उत्तम है। हर महापुरुष ने यही अनुभव किया कि भक्ति हो तो ध्रुव प्रहलाद वाली। अभी गुरुद्वारों में शायद कभी आपके आवाज हो, मेरे कानों में आवाज आती है, गुरुद्वारों में से ये आवाज भाई जी निकालते हैं और हमें जगाते हैं। कभी देखा भाई जी की आवाज गुरुद्वारे में से, बाबा आप बोलो फिर हम सुनेंगे कि नहीं? यही पातशाहियां अनुभव करके कह गई। कई बार अगर ना सुनाओ तो मैं सुना देता हूं। ग्रंथ साहब में ये बड़ी मीठी मीठी शब्दों में लिखा गया है, नाम जपो जिया ऐसे से ओ नाम जपो जिया। वो मेरी मन जिया, मैंने मेरी मन, वो मेरे मन, वो मेरी जीवात्मा, भगवान का नाम ऐसे ऐसे जप। नाम जपो जिया ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपो हरि जैसे। यह गुरुद्वारों की अमर ध्वनि, नाम जपो जिया ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपो प्रभु जैसे। ये उत्तम भक्ति, जिनका मन और कहीं नहीं लगता भगवान के सिवा, वो तब होगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब भगवान को आप उत्तम कहेंगे। किसी प्राणी पदार्थ को आप उत्तम कहना बंद कर देंगे ना, उत्तम कहना आप खर्च छोड़ देंगे। जहां तो इतना गंदा और बदबख्त और बदकिस्मत है कि मेरी जो कोई चप्पल ले आए उस पर लिखा है लाजवाब चप्पल, लाजवाब। 10 दिनों के बाद इसके टूट जाना, चमड़ा घिस जाना, लाजवाब चप्पल। वो सर्दियों में कोई मुझे दे गया था ये जुराब, उस पर क्या लिखा हुआ था, यूनिक जुराब, इस जैसी कोई थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, और उसमें 4 दिन तक ना नहीं, एड़ियां फट जानी है नीचे से, उस पर यूनिक लिखा होता है, लाजवाब। चप्पलों पे लाजवाब, उन चीजों पे लाजवाब लिखा है जिन्होंने 4 दिनों बाद फट जाना है, टूट जाना है, वो यही उनके लिए लाजवाब है, जो मरने वाली है। भगवान कहते बेटे तेरी मत मारी गई, मैं हूं लाजवाब। हमारे इष्टदेव जी लाजवाब और यूनिक और अनपैरेलल है। ऐसा मना लो अपने मन को, जिस तरह भी हो सके उतारो अपने जीवन में। तो मैंने आज के बाद किसी को उत्तम नहीं कहना सिवाय भगवान के। फिर क्या होगा इसका प्रभाव बेटी, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो तन मन से। गूंजने दो इन शब्दों को, गूंजो अच्छी तरह, गूंजने दो चारों ओर आपके कानों के। वो तन मन से करता है जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे। और आखिरी लाइन क्या है? वो तन मन से करता है। सुखी रहो जीवो, अपना जन्म सफर कर लो, इस बात को जानकर, मानकर और अपना कर अपना ये जन्म सफर कर जाओ। वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।